चुनाव क्या आया, लोगों को लुभाने लगे राजनीतिक पार्टियां। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे घोषणाएं जारी होने लगी है। एक एक से शिगुफा राजनीतिक दल छोड़ने लगे हैं जनता को लुभाने के लिए। वहीं पर एक और शिगुफा जैसा आया, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने तरीका से लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार बनी तो हम वो करेंगे। लेकिन वहीं पर मैं एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने एक बयान ऐसा दे दिया कि लोगों में हलचल सी मच गई। यह बयान मैं बता रहा हूँ ट्वीट में आया है, जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट किया है कि बता रही है कि अगले विधानसभा आम चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस व भाजपा द्वारा किस्म किस्म के लुभावने वादे किए जाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है। किंतु प्रश्न यह है कि जो वादे अब किए जा रहे हैं पहले समय से रहते क्यों नहीं लागू किया गया। इस प्रकार घोषणाओं में गंभीरता व कम छलावा ज़्यादा दिखता है। अब सोचिए कि बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो अभी जारी कर रहे हैं लोग, यह सरकार में रहते हुए और सरकार में हैं तो क्यों नहीं वहाँ पे लागू हो रहा है। दूसरी ट्वीट में बता रहा हूँ कि बहन जी ने एक दूसरी ट्वीट किया है। वह ट्वीट में देश की जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचारी की मार से त्रस्त है, किंतु कांग्रेस व भाजपा दोनों जातीय गणना ओबीसी व महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने के में लगे ताकि अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल सके। लेकिन जनता इस छलावा मानकर अब और इन्हें बहकावे में नहीं आने वाली है। मैं बता दूं कि जिस तरह से जो चुनावी माहौल चल रहा है और जो जाति जनगणना चल रहा है उसका सपोर्ट किया है बहन कुमारी मायावती ने, और इसको विवाद में लेकर के वो लोग कह रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है, जनगणना नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार में जो जनगणना हुआ उसी को लेकर के बात हुई है। तीसरा मैं बता रहा हूँ, तीसरा जो है कि बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट किया है, साथ ही जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांग्रेस का नया चुनावी शिगुफा। क्या आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने कभी भी अपनी पार्टी व सरकार में इस पर अमल करके दिखाया है? नहीं तो फिर इन पर विश्वास कैसे, जबकि बीएसपी ने पार्टी व अपनी सरकार में यह सामाजिक न्याय को लागू करके दिखाया है। बता दूं बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ दोनों बीजेपी और कांग्रेस पे धोया है। उन्होंने कहा कि जब लगभग 60 साल कांग्रेस की सरकार रही तब क्यों नहीं यह जो है कि शिगुफा लाया गया और जाति जनगणना क्यों नहीं हुआ, जो कि अगर पहली बार होने वाला था तो कांग्रेस ने इसको रोकवा दिया। और कांग्रेस जो है कि आज जाति जनगणना को लेकर के लोगों को रिझाने का काम कर रही है। हालांकि ये जिस चाहते हैं कि बीजेपी और सरकार, बीजेपी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद बीजेपी आए, ठीक उसी तरह से आज जो है कांग्रेस कर रही है। इस पिछले 60 साल में क्या कर रही थी कांग्रेस, अगर वह सही तरीका से लागू कर दिया था संविधान को, अगर जनगणना करा दिया गया तो लोगों में आज यह माहौल नहीं होता। लेकिन जानबूझ के साजिश के तहत जो है कि शिगुफा छोड़ा जा रहा है और जितना जिसका जनसंख्या भारी उतना उसका हिस्सेदारी, ये बहुत पहले क्यों नहीं लागू किया गया कांग्रेस की सरकार में। बहन कुमारी मायावती ने इस बात को जवाब में मांग रही है ट्वीट के जरिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं मांगा। चलिए इस बात को, बीजेपी की सरकार है तो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, आरक्षण दिया तो आरक्षण को पूरी तरह से क्यों नहीं लागू किया गया। अभी तक से सब जुमले हो रहा है, केवल चुनावी शिगुफा है। बहन कुमारी मायावती ने एक तरफा नहीं बल्कि पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही धो डाला। जिस तरह से लोग कहते हैं 15 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ हर साल युवाओं को नौकरी दूंगा, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में चुनावी चल रहा है, वहाँ पे अमित शाह और मोदी जी दौड़ा पे दौड़ा कर रहे हैं। बहन के खाते में जो 1500 या 1200 रुपये आने वाला है वो भी नहीं डाला गया वहाँ पर, जो है कि आकाश आनंद की रैली में जो सभी ने बताया। लेकिन बता दूं मैं वहीं पर कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने इतना प्रहार करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाया कि जब इनकी सरकार रहती है सत्ता में, चाहे अभी मध्य प्रदेश में है चाहे राजस्थान में, दोनों का सरकार है वहाँ पर, तो क्यों नहीं वो लागू वहाँ पर कर रहे हैं। जब सरकार में नहीं है तो सरकार है तो ये चुनावी माहौल में क्यों ऐसे किया जा रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो ये शिगुफा नहीं छोड़ जाते हैं बल्कि उसे लागू करके दिखाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी ने साफ, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने साफ कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम बोलेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं, सीधा सीधा हम उस चीज़ को लागू ही कर देंगे। इसी से लेकर के बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जोर शोर से कार्य करने लगे। और जो है कि विपक्ष में भी ये तनाव बनाव चलने लगा कि आखिर वाकई में क्या है। जनता भी इस बात से गंभीरतापूर्वक लेने लगी कि अब जो बात जो है पक्की है और सच है कि जब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ पर
शगुफा छोड़ जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी द्वारा। लेकिन इस बार जो है कि बनको हिमायती जी को चुनना तय है। तो आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया दीजिए। बदलते भारत को जरूर शेयर कीजिएगा मजबूत बनाने के लिए।